बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम पढ़ेंगे असाइनमेंट माह नवंबर 2020 गणित कक्षा छठवीं के प्रश्नों का हल। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा ज्ञात कीजिए। पहला 120 204, दूसरा 144 198। बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि में इस तरह से हम 120 का 2 से 60 का फिर 2 से इस तरह से हम गुणनखंड कर लेंगे। पहले हम 120 का करेंगे बच्चों, उसके बाद हम करेंगे 204 का गुणनखंड। 204 भी 2 से विभाजित होगा, जब तक 2 से विभाजित होगा तब तक करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से। इस तरह से हम देखते हैं कि 204 2 2 3 और 17 से विभाजित होता है, जबकि 120 2 2 2 3 और 5 से विभाजित होता है। तो 120 के गुणनखंड हमको प्राप्त हुए बच्चों 2 2 2 3 और 5, जबकि 204 के हमको गुणनखंड प्राप्त हुए 2 × 2 × 3 × 17। अब यहाँ देखिए मसा का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो, महत्तम समापवर्तक। अब देखिए बच्चों दोनों में कॉमन क्या है। सबसे पहले देखेंगे दोनों में कॉमन है 2, 2 के बाद है पुनः 2 और उसके बाद ये 3 कॉमन आ रहा है बच्चों। तो अर्थात हमारा मसा हो जाएगा 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, अर्थात उत्तर हो जाएगा हमारा 12। दूसरा है इसमें बच्चों, दूसरा में है 144 और 198। 144 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करें बच्चों तो 144 2 से विभाजित होगा 72 बार में, फिर 2 से 72 को विभाजित करेंगे 36, 36 को 2 से विभाजित करेंगे 18 बार, और इसी प्रकार 18 को 2 से विभाजित करेंगे 9 बार, 9 को 3 से विभाजित करेंगे 3 बार, और 3 को 3 से विभाजित करेंगे 1 बार। इसी प्रकार 198 का हम गुणनखंड करेंगे 2 3 और 3 प्राप्त होता है और 11 प्राप्त होता है। देखिए 144 का गुणनखंड जब हमने किया 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 आया। इसी प्रकार 198 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो 2 × 3 × 3 प्राप्त होता है। अब हमको मसा मालूम करना है, जैसे कि हमने पूर्व के सवाल में किया था। कॉमन यहाँ पर 2 है, फिर आता है कॉमन 3 और उसके बाद आता है पुनः 3, अर्थात 2 × 3 × 3। 2 × 3 × 3 का मतलब हुआ बच्चों 2 × 6 = 18, और ये 18 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न दूसरा है, भाग विधि से लसा ज्ञात कीजिए। भाग विधि से लसा ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला है 28 56, जबकि दूसरा प्रश्न है बच्चों 36 45 और 72। बच्चों भाग विधि से लसा निकालने का मतलब है जो भी संख्याएं दी गई है उनका हम एक साथ गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। जैसे 28 और 56 है, हमने दोनों को एक साथ ले लिया। सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि 28 2 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है 14 बार में। इसी प्रकार 56 भी 2 से कट रहा है, विभाजित हो रहा है 28 बार में। फिर 14 2 से 7 बार में कट जाएगा, 28 2 से 14 बार में कट जाएगा। 2 से 7 तो नहीं कटेगा बच्चों, लेकिन 14 2 से कट जाएगा 7 बार में। उसके बाद 7 एकम 7 7 एकम 7 पूरी तरह से विभाजित हो गया। हमको तब तक विभाजित करना है बच्चों जब तक कि अंत में 1 प्राप्त नहीं हो जाता। अब लसा क्या होगा बच्चों, 2 × 2 × 2 × 7, और सबका आपस में गुणा कर देंगे और हमको मिलेगा 56, यही इसका लसा होगा। अब इसमें दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। इसमें दूसरा प्रश्न है 36 45 और 72। हम इसको भी देखेंगे, 2 से विभाजित करते हैं तो 36 18 बार में विभाजित हो जाता है। 45 विभाजित नहीं होगा 2 से, तो उसको जो कहते हैं उतार लेंगे। 72 2 से 36 बार में विभाजित हो जाता है बच्चों। 18 2 से विभाजित करेंगे 9 बार में जाएगा। 45 विभाजित नहीं होता है, जो कहते हैं उतार लेंगे उसको। 36 2 18 बार में कट जाएगा। 9 को 2 से विभाजित करेंगे तो नहीं होगा, जो कहते हैं उतार लेंगे। 45 भी 2 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन 18 2 से विभाजित हो जाएगा 9 बार में। अब यहाँ कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, उसको 3 से विभाजित करके देखते हैं। 9 3 3 9 कट जाएगा। 45 15 बार में कट जाएगा, जबकि 9 पुनः 3 बार में कट जाएगा। फिर 3 से विभाजित करते हैं बच्चों, 3 एकम 3 3 पंचे 15 और 3 एकम 3। अब यहाँ पर आया बच्चों 5 5 3 से विभाजित नहीं होगा, ये होगा 5 से विभाजित, 5 एकम 5। अब देखिए आखिरी में 1 1 आ गया, अर्थात पूर्णतः ये इनके गुणनखंड हमको मिल गए तीनों संख्याओं के। तो जो प्राप्त हुआ वो है 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 और 5। सबका आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। सबका जब आपस में गुणा करते हैं बच्चों तो हमको प्राप्त होता है 360, और 360 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं असाइनमेंट का तीसरा प्रश्न। निम्न भिन्नों को घटते क्रम में लिखिए। 1/2 3/4 1/6 7/6 और 8/12। ध्यान रखेंगे बच्चों इस प्रश्न को लिखना है घटते क्रम में। आइए बच्चों देखते हैं कैसे इसको घटते क्रम में लिखेंगे। घटते क्रम में लिखने के लिए बच्चों सबसे पहले जो प्रश्न में दिया हुआ है 2 4 6 और 12 जो हर में दिया हुआ है, सबका हमको लसा मालूम करना है। लसा हमको मिलता है 12। लसा कितना प्राप्त हो बच्चों, 12। लसा निकालना आप सबको आता है।
पहली संख्या 1/2। अब हर में 2 है, 12 को 2 से विभाजित करेंगे तो 6 बार जाएगा। उस 6 का आंसर हर में गुणा कर देंगे तो हमको मिलेगा 6/12। 6 कम 6, 6 दूनी 12। उसके बाद है 3/4। 3/4 में हर में 4 लिखा है। 4 को 12 से 4 से 12 को विभाजित करेंगे तो 3 बार जाता है। 3 का आंसर हर में गुणा कर देंगे, हमको 9 से 12 प्राप्त हो जाता है। यही प्रक्रिया आपको सभी भिन्नों के लिए दर्शाना है। 3/4 के लिए, फिर 1/6 के लिए, फिर 7/6 के लिए और उसके बाद 8/12 के लिए। अब आप देखिएगा बच्चों कि सभी के हर समान है, 12 12 12 12 12। अब हम क्या करेंगे, जब सबके हर समान हो तो अंशों से तुलना कर देंगे। अब हमारा प्रश्न कहता है कि इस प्रश्न को आपको कौन से क्रम में लिखना है बच्चों, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में लिखने का मतलब है कि सबसे बड़ी संख्या को पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। 14/12, फिर 9/12, फिर 8/12, फिर 6/12 और 2/12। आप देखेंगे बच्चों सबके हर तो समान है, लेकिन अंश हमारे देख रहे हैं घटते क्रम में है। 14 के बाद 9, फिर 8, फिर 6, फिर 2। ये हमारे आंसर नहीं है बच्चों, ये तो हमने हल करने के लिए, सुविधा के लिए हमने ऐसा किया था। अब हम लिखेंगे आंसर कि 14/12 7/6 का हल था, 9/12 3/4 का, 8/12 8/12 का ही हल था, 6/12 1/2 का हल था, जबकि 2/12 1/6 का हल था। तो ये जो क्रम में हमने लिखा है यह घटते क्रम में, और ये हमारा आंसर होगा। आइए बच्चों देखते हैं असाइनमेंट का चौथा प्रश्न है। चांदे की सहायता से कोण बनाइए। प्रश्न ध्यान समझेंगे बच्चों। चांदे की सहायता से कोण बनाइए। पहला 45 अंश, दूसरा 90 अंश, तीसरा 180 अंश और चौथा है 60 अंश। बच्चों इसके लिए हमको इस तरह से चांदा और एक स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, स्केल से आप एक लाइन खींच लेंगे और उस लाइन के ऊपर में चांदा रख करके ये कोण बनाएंगे बच्चों। चलिए देखते हैं। पहला है 45 अंश। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे, पहले हमने स्केल से एक लाइन खींचा, फिर यहाँ पर हमने चांदा कैसे रखते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ये इस तरह से चांदा रखेंगे, चांदा को मिड पॉइंट है वो इस पॉइंट से मिला देंगे, ये इस प्रकार से, और लाइन में ये इस तरह से रखेंगे बच्चों। लाइन से ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि ऐसा लाइन में ऊपर नीचे होने पर एक्यूरेट या सही मान आपको प्राप्त नहीं होगा। इस तरह से हमने रखा बच्चों, और ये 45 अंश पर हमने टिक लगाया, और 45 अंश पर टिक लगाने के बाद उसको स्केल की सहायता से हमने मिला दिया। तो इस तरह से हमने 45 अंश का कोण प्राप्त कर लिया है। दूसरा हिस्से में बच्चों 90 अंश का, बच्चों 90 अंश का आप बना हुआ देख रहे हैं। यहाँ स्केल से लाइन खींचेंगे और चांदा रख करके आप 90 अंश का कोण बना लेंगे। 90 अंश के बाद है बच्चों 180 अंश। 180 अंश मतलब सीधी एक लाइन 180 अंश, क्योंकि चांदा भी एक सीधी लाइन पर हमको प्राप्त होती है। आप देख पा रहे हैं ये चांदा है और ये देख रहे हैं 180 अंश, अर्थात यहाँ से सीधा एक लाइन खींच देंगे, हमको 180 अंश प्राप्त हो जाएगा। फिर दिया हुआ है बच्चों 60 अंश का, और इस तरह से आपको बनाना है बच्चों 60 अंश का कोण। और 60 अंश के बाद हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। प्रश्न क्रमांक चौथा। अब आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न क्रमांक पाँचवा। प्रश्न क्रमांक पाँचों में कोणों के नाम लिखना है। यहाँ पर बच्चों प्रश्न पाँचों में एक कोण बना हुआ है और इस कोण का हमको नाम बताना है। तो एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण है, जैसे 180 अंश का बना हुआ कोण आप मान सकते हैं इसको, तो इसको हम बोलेंगे सरल कोण। इसका नाम क्या होगा बच्चों, सरल कोण। दूसरा है इस प्रकार से बना हुआ है, अभी कुछ देर पहले आपने बनाया था 90 अंश का कोण, अर्थात ये कहलाएगा समकोण। उसके बाद आता है बच्चों इस प्रकार का कोण बना हुआ है, ये कहलाता है प्रतिवर्ती कोण। ये 180 अंश से अधिक है, प्रतिवर्ती कोण, या इसी को बृहद कोण भी कहा जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं बच्चों ये लाइन बना हुआ और यहीं पर पूरा का पूरा कोण घुमा हुआ है। पूरा घुमा हुआ है मतलब इस प्रकार से पूरा घुमा हुआ है। तो इस प्रकार जब घुमावदार बना हुआ हो पूरा तो उसे बोलेंगे संपूर्ण कोण। क्या बोलेंगे बच्चों, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण मतलब 360 अंश। तो ये तो था बच्चों कक्षा छठवीं की नवंबर मास के असाइनमेंट का हल। यदि बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे बच्चों अगले माह के असाइनमेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।